अब आगे जो है तक़वा की और निशानियाँ या फिर और एक्शंस या फिर और कंडीशंस बयान कर रहे हैं कि ऐ लोगों इबादत करो अपने रब की जिसने तुमको पैदा किया। यानी कि तक़वा का एक और मेयार क्या है कि इबादत की जाए और उस ज़ात की जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमसे पहले कौमों को पैदा किया, ताकि तुम्हें वो तक़वा अता करे, तुम परहेज़गार बन जाओ। फिर अल्लाह ताला जो है वो मिसालें दे रहे हैं कि अगर इन केस आपके पास कोई बुक नहीं पहुँची, कोई डराने वाला नहीं पहुँचा, कोई खुशखबरी सुनाने वाला नहीं पहुँचा, आपको किसी नबी के आने की ख़बर नहीं हुई, तो क्या आपको निशानी नज़र नहीं आती कि अल्लाह ने ज़मीन को कैसे आपके लिए फ़र्श बना दिया, आसमान को छत बना दिया, आसमान से पानी उतारा, उसमें से मेवे निकाले खाने के लिए। तो अब अल्लाह के सिवा किसी को शरीक ना ठहराओ। और अगर तुम्हें शक है उस चीज़ में, उस कलाम में जो अल्लाह ताला ने अपने नबी पर नाज़िल किया, तो इस जैसी कोई एक और सूरत ले आओ। मतलब कि लिटरेचर में इतना माहिर हो, इतनी एक्सपर्टीज़ हैं, तो इसी अरबिक जैसा कोई और कलाम ले आओ। कोई और, अगर तुम्हें लगता है कि कोई पोइट्री है या प्रोज़ है या कुछ भी है, तो उस जैसी एक आयत ही ले आओ अगर तुम सच्चे हो। और अगर तुम ऐसा ना कर सको और हरगिज़ नहीं कर सकोगे, तो फिर आग से बचो, वो आग जिसका ईंधन जो है, जिसका फ्यूल इंसान और पत्थर हैं, और वो काफिरीन के लिए तैयार की गई है। और उन लोगों को खुशखबरी दीजिए, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सॉलिहात अन्न लहुम जन्नातिन तजरी, जो लोग ईमान लाए, सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा, ईमान लाने के साथ आमिलुस्सॉलिहात अच्छे काम किए, उन लोगों को ऐसे बागात मिलेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उसमें उनको वहाँ से रिज़्क़ दिया जाएगा जो उनके वहम गुमान में भी नहीं था। और उनको ऐसे फल दिए जाएंगे जो आपस में मिलते जुलते होंगे। वो कहेंगे कि ये तो अभी हमने खाया था, मगर उसका जायका बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसमें उनके लिए पाकीज़ा औरतें होंगी। पाकीज़ा औरतों से क्या मुराद है? अब यहाँ एक और कंडीशन है मुत्तक़ीन की। जन्नत की औरतें सिर्फ बाहर से खूबसूरत नहीं हैं, अंदरूनी तौर पे उनकी सोल्स, इनर ब्यूटी जिसकी हम बात करते हैं कि उनके अखलाक, उनके एथिक्स, उनके एटिकेट्स, उनका ग्रेस, उनका ग्लैमर, उनकी पर्सनालिटी, उनका बात करने का अंदाज़, हर चीज़ में वो इतनी पाकीज़ा हैं और इतनी टॉप क्लास हैं। हमारे यहाँ हम किसी अगर औरत को अपना स्टाइल आइकॉन माने या फिर हमें उसको रोल मॉडल माने, तो हम किस औरत को मानते हैं? उसके चलने में बड़ा ग्रेस है, उसका बात करने के अंदाज़ में बड़ा ग्रेस है, वो बात करती है तो इतनी सेंसिबल और इतनी लॉजिकल बात करती है कि बड़े बड़े लोग खामोश रह जाते हैं। तो वहाँ पर भी उन्हीं औरतों का जिक्र किया, और फिर वो ऐसी जन्नतों में हमेशा रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अल्लाह कहता है कि वो लोग जो वादे करने के बाद तोड़ते हैं और आपस में कता रहमी करते हैं। कता रहमी मतलब कि आप किसी से नाराज़ हैं या आप दो लोगों के दरमियान में कोई डिफरेंसेस हो गए, किसी बात पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया और लड़ाई हो गई। अब दोनों जो हैं वो ना सलाम कर रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, सालों साल गुजर गए, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख रहे। इसको कता रहमी कहते हैं। और कता रहमी करते हैं उन मामलात में जिनको अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया, और फिर वो ज़मीन में फ़साद करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो ख़सारा पाने वाले हैं, उनको हिदायत नहीं दी जाएगी। अब कता रहमी में कुछ भी हो सकता है, उलमा के साथ, या जो हमारे स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मोमिनीन हैं, या फिर हमारे हुकूकुल्लाह हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह, या फिर हुकूकुल इबाद हैं, लोगों से अच्छा बर्ताव वगैरह। किसी भी चीज़ में ना इग्नोरेंस, वो कता रहमी में आती है। फिर उसके बाद यहाँ फ़साद का ज़िक्र है, ज़मीन में फ़साद करते हैं। इससे मुराद क्या है कि ख़ुद तो ईमान नहीं लाते, ख़ुद तो अमल नहीं करते, लोगों को भी ना इस्लाम के ख़िलाफ़ और दीन के ख़िलाफ़ और शरीयत के ख़िलाफ़ भड़काते रहते हैं। और आपस में सेक्ट्स के बीच में, डिफरेंट ना फ़िरक़ों के बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश करते रहते हैं, लड़ाई की आग को भड़काते रहते हैं। ये सुन्नी और शिया और या कोई भी किसी भी किस्म का जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये शुरू से नहीं था। ये हमारे बीच में फ़साद करने वाले कुछ लोग हैं, मुनाफिकीन हैं, जिनको मौका मिलता है आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ हेट्रेड को, लड़ाई को भड़काने का, और इसके अलावा दूसरों में ऐब निकाल कर उनका इश्तिहार लगाते रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड आ गया है, हुक्मरान बेशक करप्ट हैं और करप्ट हुक्मरानों का एहतसाब होना चाहिए, पर हमारे यहाँ ट्रेंड आ गया है, हम सोशल मीडिया के थ्रू, हम प्रिंट मीडिया के थ्रू, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू एक दूसरे के ऐप निकाल के ना
ان کے اوپر تقریریں کرتے ہیں، ان پہ اشتہار کرتے ہیں، اور صرف پولیٹیکل سیلیبریٹیز کو چھوڑ دیں، پولیٹیکل فگرز کو چھوڑ دیں، ہمارے آپس کے ہم اپنے فرینڈس کو ان کے ایب نکال کے ایک گروپ کے ایب جو ہے وہ دوسرے کے سامنے بیان کیا، پوری کلاس کے سامنے بیان کیا، پورے ڈپارٹمنٹ میں مشہور کر دیا، تو اس کی تشہیر کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے سیکرٹس شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سیکرٹس کو رومرز بنا دیتے ہیں، اسکینڈلز بنا دیتے ہیں، اور ایسی رسم و رواج، کسٹمز اور ایسے بدعات شروع کرتے ہیں جو اسلام میں شروع میں تھے ہی نہیں۔ اس آیت میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں۔